पर प्रभु आप यहाँ कैसे? एक भक्त के प्राण बचाने के लिए मुझे प्राण जीविका बूटी चाहिए। प्रभु आप यहीं रुकिए, मैं लाता हूँ बूटी तोड़कर आपके लिए। ऐश्वनी कुमारो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ इस प्राण जीविका बूटी में प्राणदायक रस उत्पन्न हो। और ये प्राण जीविका बूटी मैं एक व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए लेने आए परशुराम जी को देना चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरे साथ चलें। सुग्रीव और बाली दो सगे भाई, किंतु दोनों में कितना अंतर है। एक अधर्म के मार्ग पर है और दूसरा धर्म के पथ पर। ये लीजिए परशुराम जी बूटी, मैं ले आया। धन्यवाद सुग्रीव, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। आपका भाई बाली मेरे साथ आपका हित नहीं कर सकता। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मतंग ऋषिवर ने मुझे यहाँ तब तक रुकने के लिए कहा है जब तक मेरी भेंट श्री राम जी से नहीं हो जाती। कदाचित श्री राम से मिलने के पश्चात क्या पता इस तुच्छ वानर के जीवन में चमत्कार ही हो जाए। प्रभु अवश्य होगा सुग्रीव, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। राम 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 राम। यदि कुछ क्षण और बीत गए तो इस मूर्छित युवक के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। राम राम। संकट का समय समाप्त होता है ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर, प्राण जीविका बूटी। तुम उचित समय पे आए हो परशुराम। अब शीघ्र ही इसकी मूर्छा टूट जाएगी। ये तो चमत्कार हो गया। परशुराम जी के कारण इनके प्राण बच गए। परशुराम। हाँ, यही है परशुराम। तुम इन्हीं के बाण से मूर्छित हो गए थे और इन्हीं की लाई हुई जड़ी बूटी से स्वस्थ भी हो गए। जिसके साथ मेरे प्रभु का नाम जुड़ा हो वो कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कृपया इस दास को अपने वास्तविक रूप से परिचित कराएं प्रभु। क्या बात है काकभूषण जी, आप इतने विस्मित क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आपकी लीला से भला कौन नहीं विस्मित होगा। आप मुझसे इससे पूर्व भी अपनी बाल लीला से विस्मित कर चुके हैं। अब पुनः आपका ये रूप मुझे घोर आश्चर्य में डाले हुए है।
आप मेरी लीलाओं की चिंता से मुक्त हो जाइए प्रिय काकभूषण जी, और उस कार्य को आरंभ कर दीजिए जो आपको परशुराम के साथ करना है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपको मेरा बारंबार नमन है परशुराम। वैसे तो जीवन का कोई मोल नहीं होता, किंतु यदि इस उपकार का ऋण चुकाने का कोई मार्ग हो तो मुझे आदेश दे प्रभु। फिर तो आदेश नहीं, आग्रह करूंगा काकराज। कृपया हमें भी श्री राम के बारे में बताएं, जिनका सुमिरन आप मूर्छावस्था में भी कर रहे थे। आपकी लीला आप भी जाने प्रभु। मैं तो केवल आपके चरणों का दास हूं, जिसे मात्र आपकी आज्ञा का पालन करना है। हे काकराज, आप श्री राम को कैसे जानते हैं? कृपया हमें भी उनके बारे में बताइए। उनके विषय में जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं। कृपया हमें भी उनका परिचय दीजिए। तो सुनिए प्रभु। प्रभु श्री राम के विषय में मेरा ज्ञान एक श्राप से जुड़ा है। बहुत समय पूर्व मैं ऋषि लोमश का शिष्य हुआ करता था। ऋषिवर लोमश जितने बड़े ज्ञानी थे, उससे कहीं अधिक गंभीर और शांत चित्त वाले एक महान योगी भी थे। किंतु प्रभु, उन दिनों में बहुत नटखट हुआ करता था। देखो निद्रा तो बड़ा लंबी होती है, नहीं जागेंगे। किंतु यह तो चौरेकार है ना मित्र। चौरेकार तो तब होगा ना जब गुरुदेव की कुंडली चुराएंगे। हम तो भजन की कुंडली खोलकर उन प्रश्न लिखने वाले हैं, लिखना चाहते हैं जो प्रश्न हमसे पूछने वाले हैं। परेशान मत हो, नहीं जागेंगे। तुम्हारी यह दृष्टता कि अपने गुरु की पोथी खोलकर देखो, और इसका दंड मैं तुम्हें परीक्षा के उपरांत दूंगा, और ऐसा दंड जो तुम्हें आजीवन स्मरण रहेगा। मेरे गुरुदेव की एक विशेषता थी कि किसी भी शिष्य के भूल पर उसे केवल डांट लगाकर ही छोड़ देते थे। इसके अतिरिक्त किसी भी शिष्य को कोई शारीरिक दंड नहीं दिया करते थे। मैं इस बात से आश्वस्त हो चुका था, इसलिए कई भूलें करता चला गया। किंतु प्रभु, मैंने एक ऐसी भूल कर दी जो मेरे हृदय को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। अब देखो तुम लोग हमारे गुरुदेव कैसे बोलते हैं। देखना। प्रिय शिष्यों, जीवन प्रतियोगिता और संघर्षों से भरा पड़ा है। यदि तुम गिरे तो कुचले जाओगे, इसलिए रुकना मत, गिरना मत, चलते चले जाना, चलते चले जाना। वाह 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 वाह। अब तनिक गुरुदेव की चलने की शैली तो दिखाओ मित्र भूषंडी। अवश्य, तुम सभी को मनोरंजन करना मेरा परम धर्म है मित्रों। अभी दिखाता हूँ मित्रों। लो, दूसरे सह कलाकार भी आ गए मित्र। अब और आनंद आएगा। अब देखना
मैं गुरुदेव की कैसे नकल उतारता हूँ। हट हट, जब देखो काव 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 काव। ये लट देख रहे हो, एक लट पड़ेगी ना तो दोबारा इधर आओगे नहीं। भाग जा मूर्ख, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। मूर्ख! मैंने आज तक ना कभी किसी को कोई दंड दिया है और ना ही कोई श्राप। ये भय मैं केवल इनको यहां से दूर करने के लिए करता हूं। मूर्ख भुषंडी, तुमने इन्हें मेरे आश्रम में आहत कर घोर पाप किया है। इसीलिए मैं ऋषि लोमश तुम्हें इन्हीं की भांति एक काक बनने का श्राप देता हूं। मेरी बाल बुद्धि को क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने गुरु का अनादर किया, आश्रम के नियम तोड़े हैं और एक काक को आहत कर उसे कष्ट पहुंचाया है। इसलिए मैं स्वयं को दोषी मानते हुए आपके श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं गुरुदेव। भूषंडी, क्रोध में आकर मैंने तुमको श्राप तो दे दिया है, किंतु तुम्हारे पश्चाताप और आश्रमों को देखकर मैं द्रवित हो गया हूं पुत्र। अतः अब मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं। अब तुम जिस दिन प्रभु महादेव के मुख से श्री राम के जीवन चरित्र की कथा सुनोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा वत्स। कालांतर में ये सृष्टि तुम्हें महाज्ञानी, महाभक्त काकराज भुषंडी के नाम से जानेगी। अब तुम शीघ्र ही कैलाश के लिए प्रस्थान करो। धन्यवाद गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। इसके उपरांत मैं उड़ते उड़ते एक लंबी यात्रा के पश्चात एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, ताकि महादेव के मुख से रामचरित की कथा सुनकर स्वयं का उद्धार कर सकूं। यहाँ तो केवल प्रभु महादेव ही विराजमान है। अब पता नहीं यहाँ कौन सा भक्त आएगा और प्रभु किसे राम कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर मेरा उद्धार संभव हो पाएगा। किंतु तब तक मुझे कैलाश में ही रहना होगा। किंतु समय बीतता गया और महादेव समाधि में लीन रहे। मैं इस आस में हिमालय की शीत लहरों को सहता रहा कि कभी तो कोई भक्त आएगा जिसे प्रभु राम कथा सुनाएंगे। और फिर वर्षों प्रतीक्षा करने के पश्चात अंततः एक दिन वो शुभ घड़ी आ ही गई। राम, स्वामी, मैं कब से आपकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। और ये राम कौन है? राम, ये दो अक्षर के नाम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। सृष्टि का कण कण राम के बिना अपूर्ण है। स्वामी, क्या ये राम कोई बहुत बड़ी शक्ति है? राम की शक्ति कल्पना से भी ऊपर है देवी।
उन्हीं श्री राम को देखने, समझने और जानने का केवल एक ही मार्ग है देवी, और वो है भक्ति। श्री राम के बारे में सुनकर उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है स्वामी। केवल आपकी नहीं देवी, हर वो प्राणी जो इस संसार में उपस्थित है, यदि वो एक बार श्री राम का नाम सुन ले तो फिर उनके जीवन का चरित्र भी अवश्य जानना चाहेगा। आइए देवी, मेरे समक्ष बैठिए। आज मैं आपको श्री राम की कथा का श्रवण करवाने वाला हूं। अहो भाग्य मेरे, जो आज मुझे माता पार्वती के साथ साथ श्री राम कथा का श्रवण करने का अवसर मिल रहा। जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत है श्री राम की कथा स्वामी, जिसे सुनकर मेरा हृदय तो पुलकित हो उठा है। किंतु स्वामी, क्या मेरे अतिरिक्त आपने किसी और को राम की कथा सुनाई है? नहीं देवी, किंतु इस समय इस संसार में दो ऐसे भक्त हैं जो श्री राम के पावन नाम से परिचित हैं, और उन दो भक्तों में से सबसे पहला नाम है शबरी का। शबरी? ये शबरी कौन है स्वामी? उन्हें कैसे श्री राम के विषय में ज्ञात हुआ? शबरी का श्री राम को जानने के पीछे भी एक रोचक कथा है देवी। वो रोचक कथा क्या है स्वामी? मुझे भी तो बताइए। कोई है? तनिक सुनिए तो। आती हूँ, रुकिए। आज भिक्षा देने के लिए मेरे पास यही है। क्षमा करिएगा माते, परंतु मैं कोई भिक्षुक नहीं, मैं पड़ोस के गांव का पुरोहित हूँ जो क्रियाकर्म करवाता है। अच्छा, आप पुरोहित हैं? तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा नहीं माते, मुझे बस इतना बताइए, क्या आज इस गांव में कोई मरा है? आप यहीं पे रुकिए, मैं पता करके आती हूँ। थोड़ी शीघ्रता करिएगा माता, मुझे दूसरे गांव यजमानी के लिए जाना है। भाई, तनिक सुनना। क्या हुआ माई? तुम इसी गांव के हो? हाँ माई, मैं इसी गांव का हूँ, पर हुआ क्या? अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई मरा है? हाँ माई, मरा तो है, तभी तो वो बेचारी स्त्री धाड़े मार मार के रो रही है। माई, मैं चलता हूँ। अवश्य ही इसका कोई अपना मरा होगा, चलकर देखती हूँ। मर गया। अब होनी को कौन टाल सकता है बहन, जो होना था सो हो गया, दुखी मत हो। ऐसे कैसे दुखी न हूँ माई, इन्हीं हाथों से मैंने उसे जीवन दिया था और आज वही जीवन नष्ट हो गया है। सब ईश्वर के हाथ में होता है बहन, हमारे तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है। वैसे आयु क्या थी उसकी? बस कुछ ही महीने हुए थे उसे, मेरा घर आंगन सुना कर गया वो। प्रतीत होता है बेचारी का अबोध शिशु था, जो जन्म के कुछ ही माह बाद इसे छोड़कर चला गया। अब जो चला गया उसे पुनः लौटाकर तो नहीं लाया जा सकता ना। चलो, पुरोहित प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पुरोहित जी इसमें क्या कर सकते हैं? वो थोड़ी ना उसे जीवित कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मरे हुए को जीवित तो नहीं कर सकते, किंतु क्रियाकर्म तो करवाना होगा ना।
तो क्या पुरोहित जी अब मरे हुए पेड़ पौधों का भी क्रियाकर्म करवाने लगे हैं? हे प्रभु, क्या दशा हो गई है तेरे संसार की। मनुष्य कितना बदल गया है। तो क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं मरा? अरे माई, कैसी बातें कर रही हो? मेरे अपने क्यों मरे? मैं मरा तो मेरा ये पौधा है। अच्छा, तो तुम्हारा ये पौधा मरा है, कोई सगा संबंधी नहीं? नहीं, किंतु ये मेरे पुत्र से भी बढ़कर था। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अब तुम घर लौट जाओ और अपने आंगन में पुनः एक पौधा लगाओ। ये मरा हुआ पौधा मुझे पुरोहित जी को दिखाना होगा, अन्यथा वो विश्वास ही नहीं करेंगे। मरा 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 मरा, ये पौधा मरा 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 मरा। पुरोहित जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पुरोहित जी को ढूंढना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि यही मरा है। देखो बहन, ये अकस्मात सबरी मैया को क्या हो गया? पौधा तो मेरा मरा था और मानसिक संतुलन तो इनका खो गया है। यही मरा है, मरा। उसी मरा मरा की रट कब पलटकर राम राम हो गए, ये तो शबरी को भी ज्ञात नहीं हुआ। राम 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 राम। राम 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 राम। नीच, अछूत स्त्री, ये तुमने क्या किया? मैंने आज ही ये मूर्ति मंगवाई थी जिसका मैंने अभिषेक भी नहीं किया था, और तूने अपने अपवित्र हाथों से जल चढ़ा दिया। तुमने घोर अनर्थ किया है, तुमने पाप किया है। अब भगवान अवश्य कुपित हो जाएंगे, क्योंकि इस गांव में पूजा पाठ की शुद्धता का ध्यान केवल मैं ही रखता हूं, और तुमने इसे नष्ट कर दिया।